आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से 400 भारतीय लौटे। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से बुधवार को 400 लोगों को भारत लाया गया। विमानन कंपनी एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका के लिए विशेष उड़ानें संचालित की थी। एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया के विमान से सुबह 6 बच्चों समेत 205 लोग, जबकि इंडिगो के विमान से करीब 200 लोग भारत आए। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में गैर जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मी और उनके परिवार के सदस्य भी वापस आ गए हैं। सौर ऊर्जा प्लांट के लिए सैकड़ों पेड़ काट डाले। तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे गए। अल्मोड़ा के एक मामले में शिकायत के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने वन विभाग और कुछ अन्य एजेंसियों को नोटिस भेजा है। राज्यसभा उपचुनाव 3 सितंबर को। तो 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। सोनप्रयाग में सेना का बनाया पुल बहा। तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल मंगलवार रात मंदाकिनी के तेज बहाव में बह गया। रुद्रपुर में कल्याणी और काशीपुर में ढेला का कहर। तो भारी बारिश से रुद्रपुर और कल्याणी नदी उफान पर आ गई। नदी से सटे इलाकों जगतपुरा वार्ड नंबर 4, शक्ति विहार, आज़ाद नगर एवं 3 पानी डैम क्षेत्र की बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुरोला नवोदय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट। तो जवाहर नवोदय विद्यालय धूनगिर पुरोला में बुधवार को एक सीनियर छात्र ने 3 जूनियर छात्रों के साथ मारपीट कर दी। विद्यालय में प्रशासन ने आरोपी छात्र को स्कूल से निलंबित कर दिया। उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। ईडी के कामकाज के तरीके पर शीर्ष कोर्ट ने सवाल उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धन शोधन मामले की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाया। गांवों में शहरों से 4 गुना बिजली कटौती। तो उत्तराखंड के गांवों में शहरों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पेश की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रुद्रपुर में भारी बारिश, 460 ने छोड़ा घर। तो मंगलवार रात से बुधवार दोपहर तक हुई भारी बारिश से रुद्रपुर की कल्याणी नदी उफान पर आ गई। इसके चलते नदी से सटे इलाकों में रुद्रपुर से बारिश के बाद हुए जल भराव से 460 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। 100 ग्राम से चूकी निवेश सदमे में देश। मंगलवार की रात को जब 140 करोड़ भारतीय इस उम्मीद में सोए थे कि भारत की सबसे बड़ी महिला पहलवान विनेश फोगाट बुधवार को देश को स्वर्णिम खुशी देंगी, तब वह रस्सी कूद, साइकिलिंग और सोना बात के सहारे अपना वजन कम करने में जुटी थी। उनका खून भी निकाला गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया विनेश का पसीना निकलना बंद हो गया। वह पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई। वजन 50.1 किलोग्राम पर अटक गया। उनके पास मौजूद फिजियो और मुख्य कोच के हाथ पांव फूल गए, बाल काटे गए, कपड़े छोटे किए गए, क्योंकि अगर वजन और कम करने का प्रयास किया जाता तो विनेश की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन भाग्य और नियमों ने 100 ग्राम का ऐसा धोखा दिया कि स्वर्ण तो छोड़ो, रजत भी झोली से फिसल गया। बांग्लादेश में अवामी लीग के 29 समर्थकों के शव मिले। तो बांग्लादेश में इस समय सरकार नहीं है और थानों से पुलिसकर्मी नदारद हैं। ऐसे में उपद्रवी बेरोक टोक मनमानी कर रहे हैं। हिंदुओं सहित देश के अल्पसंख्यक समुदाय में भय व्याप्त है। कैब चालक से लूटपाट में प्रशिक्षु दरोगा गिरफ्तार हुए। लोकसभा में 45 संशोधन के साथ वित्त विधेयक पारित हुआ। राज्य तिलु रोतेली पुरस्कार की घोषणा। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय शक्ति तिलु रोतेली और राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी पुरस्कार घोषित कर दिए हैं।
मंदाकिनी के वेग में बही 3 पुलिया गौरीकुंड से 305 लोगों को निकाला तो खराब मौसम होने से केदारनाथ धाम से कोई नीचे नहीं आ पाया। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सेना द्वारा बनाई गई 3 पुलिया मंदाकिनी के तेज बहाव तेज वेग में बह गई। इससे अब में रेस्क्यू मुश्किल हो गया। बुधवार सुबह तेज बारिश के कारण पैदल मार्ग से लेकर सोनप्रयाग तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। 13 महिलाओं को मिलेगा तिल्लू रोतेली पुरस्कार। संदेह भले मजबूत हो उसे सबूत की जगह न दें तो हाईकोर्ट ने निजी अदालत का फैसला पलट 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा रद्द की। आश्वासन पर माने अधिवक्ता आज से होगी रजिस्ट्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने लिया आंदोलन स्थगित करने का निर्णय। आरटीओ में जारी हड़ताल लोगों पर पड़ रही भारी। तो परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने अपनी हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रखी। शासन ने अभी कर्मचारियों से वार्ता की कोई पहल नहीं की है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार परिवहन कर्मचारियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने किया सचिवालय कोच कई गिरफ्तार। तो नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने सचिवालय कोच किया। हालांकि पुलिस ने सचिवालय से करीब 50 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे शिक्षक और आक्रोशित हो उठे और पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए सभी शिक्षक धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस करीब 3 दर्जन अतिथि शिक्षकों को गिरफ्तार कर वाहन से रेस कोर्स पुलिस लाइन लेकर गई। यहाँ निजी मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने धरने पर बैठे शिक्षकों से बातचीत की और बताया कि उनका मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया गया है। जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पाँच लिखित 10 बार मौखिक गुहार नहीं मिला हॉस्टल। 6,769 विद्यार्थी प्रवेश के लिए परेशान। तो समर्थ पोर्टल से आवेदन करने की निवारता से हल्द्वानी के डिग्री कॉलेज में कई छात्रों को नहीं मिला दाखिला। कोर्स शुरू किया पर न छात्र और न पढ़ाने वाले। तो डीएसपी में संचालित हो रहा एमए क्रिमिनोलॉजी विभाग में कोई शिक्षक कर्मी भी कार्यरत नहीं है। नवोदय को आज मिलेगी प्रधानाचार्य। यूओयू ने प्रवेश परीक्षा के लिए जारी की अधिसूचना। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बीएड, एमबीए और एमसीए में प्रवेश के लिए परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी। सूचना के अनुसार प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। अतिथि शिक्षक सचिवालय कूच रोकने पर भड़के। तो सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को समायोजन की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक कूच में शामिल हुए। बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन करते हुए अतिथि शिक्षक सचिवालय के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की, तीखी नोकझोंक हुई। घंटों तक नारेबाजी और धरने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भिजवाया। बाद में वहां से उन्हें छोड़ दिया गया। दून में माध्यमिक अतिथि शिक्षक एसोसिएशन के बैनर तले समायोजन की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षक का 2 अगस्त से धरना चल रहा है। बुधवार को उन्होंने परेड ग्राउंड से कूच शुरू किया। सरकार एवं विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय के पास लगी बैरिकेडिंग पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। नियमित शिक्षकों के बराबर काम तो पैसा क्यों नहीं। तो कूच के दौरान शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। उनका कहना था कि वह नियमित शिक्षकों के बराबर ही कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। पौड़ी के एकता नोटियाल, चमोली की सोहन कठेर, उत्तरकाशी के चंद्रभूषण का कहना था कि मानदेय बढ़ाने का दावा सरकार कई बार कर चुकी है। पौड़ी में कई माह का मानदेय भी नहीं मिला। 25,000 में प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर पर भेज देते हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी उनकी मांग को रखा था, लेकिन अब तक पूरी नहीं की गई।
आर पार की लड़ाई का ऐलान तो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, महामंत्री दौलत राम जगूड़ी ने कहा कि वह अपनी मांग को लेकर के 2 साल से सरकार एवं अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता है। वह 2015 में 6,000 से ज़्यादा शिक्षक लगे थे, अब करीब 4,280 शिक्षक प्रदेश भर में तैनात हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बेसिक शिक्षक भर्ती में बाहरी अपात्र डीएलएड वालों को बाहर किया जाए तो राज्य की बेसिक शिक्षक भर्ती में अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बेरोजगार मंच भी आगे आ गया। बुधवार को मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने सरकार से मांग की कि दूसरे राज्यों से डीएलएड डिप्लोमा के आधार पर आवेदन करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों की गहन जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि यूपी समेत कुछ राज्यों में केवल उसी राज्य के स्थायी निवासी डीएलएड कर सकते हैं। ऐसे में समूह ग के पद पर दूसरे राज्य का स्थायी निवासी उत्तराखंड में नौकरी के लिए पात्र नहीं हो सकता। मालूम हो कि राज्य में 2,900 से ज़्यादा पदों पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है। राज्य के सरकारी डायड से डीएलएड करने वाले युवाओं का आरोप है कि इस भर्ती में कई अपात्र लोग भी शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी से डीएलएड करने के लिए यूपी का स्थायी निवासी होना अनिवार्य शर्त है, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। शिक्षकों की मेरिट लिस्ट में उत्तराखंड के डायट डीएलएड के साथ बड़ी संख्या में यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले भी मेरिट सूची में आ गए हैं। नियमानुसार उत्तराखंड का स्थायी ही इस भर्ती के लिए पात्र हो, हालांकि उसे दूसरे राज्य से एनसीटीई से मान्य संस्थान से 2 साल का डीएलएड करने की छूट है। वहीं वंशीधर तिवारी का कहना है कि काउंसलिंग का कार्यक्रम तय हो गया है। सभी अधिकारियों को काउंसलिंग के दौरान सभी अभ्यर्थियों के प्रत्येक दस्तावेज की बारीकी से सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल वाहनों की फिटनेस अटकी, डीएल भी नहीं बने। आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन। तो उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के आंदोलन को राज्य के अधिकतर सभी बड़े कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बंसल, शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 60 लाख। जल निगम पेंशनरों को भी मिले संशोधित पेंशन का लाभ। मसूरी में 18 से 20 अक्टूबर तक होगा बर्ड फेस्टिवल। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर साधा निशाना। धामी से मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने वापस ली हड़ताल। डीएल न बनने से नए वाहनों के पंजीकरण। आरटीओ कार्यालय में दूसरे दिन भी हड़ताल, कर्मचारियों ने दिया धरना। अब लापरवाही हुई तो सख्त होगा अनुबंध। तो शहर के 47 वार्डों में कूड़ा उठान में लापरवाही बरत रही वाटर ग्रेस कंपनी को अंतिम चेतावनी जारी की। हाथी की चहलकदमी से लोग दहशत में आए। अतिथि शिक्षकों का सचिवालय कूच पुलिस ने रोका, नोकझोंक हुई तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने समाप्त किया बहिष्कार। खुड़पुरा और सहधारा में स्थापित होंगे सोलर प्लांट। नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बयान। ओली से गुरसों बुग्याल तक रोपवे के लिए कराएंगे सर्वे। महत्वपूर्ण योजनाओं का रोस्टर बनाएं। तिल्लू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से वीरांगनाएं होंगी सम्मानित। जिले में प्राथमिक विद्यालय को जल्द मिलेंगे 315 नए शिक्षक। तो टिहरी से खबर। टिहरी जिले में प्राथमिक विद्यालय को जल्द ही 315 नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। नए शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। भिलंगना और प्रतापनगर ब्लॉक के विद्यालयों में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई नियुक्तियां दोनों ही ब्लॉकों के विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर की जाएंगी। विद्यालय नहीं पहुंचने पर होगी कार्रवाई। तो भटवाड़ी ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने स्कूल के आसपास ही रहें। वही खबर कर्णप्रयाग से। नदी में बहे युवक का नहीं लगा सुराग।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स दिल्ली में 117 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग असिस्टेंट के 79 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान में 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 95 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 45 उप निदेशक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लेखा अधिकारी व अन्य पदों पर 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रात में जंगल में गुम हुए वन दरोगा तलाश में जुटी 6 रेंजों की टीमें। तो बुधवार सुबह जब वन दरोगा के मोबाइल से में आया सिग्नल, तब टीम उनके पास पहुंची। गश्ती दल चालक गाड़ी लेकर और वनकर्मी पैदल जंगल में भागे। 15 अगस्त को MBPG में होगा सामूहिक झंडारोहण। इसी माह जारी होगा सुधार परीक्षा का रिजल्ट। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं के परीक्षाफल सुधार का परीक्षाफल जल्द जारी होगा। बोर्ड की ओर से 29 जुलाई से 2 अगस्त तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया गया था। अब बोर्ड परीक्षा फल तैयार करने में जुटा है। उत्तराखंड के सचिव VV सिमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सुधार परीक्षा 2024 प्रथम की परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक हुई थी। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य हुआ। 1219 अभ्यर्थियों में से 865 ने दी परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक सर्वेसर प्रशिक्षु फोरमैन अनुदेशक परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ इस प्रकार उत्तराखंड राज्य के 2 जनपदों के 3 परीक्षा केंद्रों में 7 अगस्त को एकल सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक में आयोजित की गई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक सर्वेसर फोरमैन अनुदेशक परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा में कुल पंजीकृत 1219 अभ्यर्थियों में से 865 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बस पेड़ से टकराई, 9 यात्री घायल। तो काशीपुर से हल्द्वानी जा रही बस गड़पू के पास अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 9 यात्री घायल हो गए। CSC में प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को छुट्टी दे दी। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। बढ़ते जाएंगे हॉस्टल के केयर टेकर, गार्ड, क्लर्क और वार्डन। कुमाऊं आयुक्त की फटकार के बाद नेफ्रो प्लस की बदली तस्वीर। बस चालकों की सूझबूझ, आई काम, बड़ा हादसा होने से बचा। तो नैनीताल से खबर, स्टीयरिंग फेल होने पर चालक ने बीच सड़क रोकी बस। दूसरे चालक ने अपने वाहन को पहाड़ी से टकराकर रोका। 6 पेड़ काटने में लगे और 4 दिन। रूट डाइवर्जन के चलते लोग परेशान हुए। राजीव गांधी छात्रावास में बचे 15 बच्चे। बारिश के चलते नैनी झील के गेट 6 इंच खोले गए। 88 वर्ष पूरे, हैप्पी बर्थडे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दुनिया भर में मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। वर्ष 1936 में इस पार्क की हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना हुई थी, जिसे आज 88 साल पूरे हो गए हैं। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 13 को होगा। जेवलिन थ्रो अंडर 14 में संभवी तरुण ने मारी बाजी। बच्चों की यूडाइस ID के आंकड़े भरने में पिछड़ रहे स्कूल। मुआवजा हुआ तय, अब बोर्ड बैठक का इंतजार है। KYC अपडेट कराने के नाम पर 2.25 लाख रुपए ठगे गए। तो देहरादून से खबर आई है। WII की भर्ती में नकल कराने वाला एक और धरा। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को उत्तराखंड की STF ने हरियाणा से दबोचा है। 1 साल में जमीन पर उतारी जाने वाली योजनाओं का रोस्टर बनाएं। 6 जिलों के आबकारी अधिकारियों समेत 14 का तबादला हुआ। पांटवा साहिब में डबल लेन पुल की होगी मरम्मत। अतिवृष्टि से उफनाई यमुना, लोगों में मची अफरा तफरी। तो बड़कोट से खबर है, बीते मंगलवार रात अतिवृष्टि से जानकी चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। हेलीकॉप्टर सेवा में मौसम बना बाधित। IIT कर्मी ने दी जान, महिला अधिकारी पर है उत्पीड़न का आरोप।
तो आईआईटी रुड़की में तैनात एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के परिजनों ने विभाग के एक महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। परीक्षा में नकल कराने के मामले में फरार एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। बाहरी राज्यों की गाड़ियों के संचालन पर रोक की मांग की। अब निगम मुख्यालय नैनीताल में कर्मचारी शुरू करेंगे धरना। आयुष्मान से 2.5 लाख मरीजों को मिला मुफ्त इलाज। चंपावत में पेड़ से गिरी महिला के इलाज में कोताही की शिकायत। तो बरेली के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला के गले से निकली टूटी चूड़ी और कांटा। अल्मोड़ा में रोजगार मेला 12 अगस्त को। तो क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से एसएसजे परिसर में 12 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 10 बजे प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे और अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बीबीए छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ। तो एसएसजे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मुकेश सामंत ने बताया कि बीबीए छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चंपावत में 5 पार्किंग में खड़े हो सकेंगे 205 वाहन। कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन भी परिवहन विभाग में काम ठप रहे। सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो कांडा से खबर रही है। बाल वैज्ञानिकों ने बनाए 50 से अधिक मॉडल। सोनप्रयाग में पुल बहने से रेस्क्यू में दिक्कत हुई। आईटी के कर्मचारी ने जहर खाकर जान दी। निकाय चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट में 13 को सुनवाई। तो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में समय पर निकाय चुनाव न कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। बटर फेस्टिवल में 1,500 को अनुमति। सिर्फ मजबूत संदेह को सबूत नहीं मान सकते। शादीशुदा छात्रा को मिली कक्षा में बैठने की अनुमति। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर के जीजीआईसी में एक शादीशुदा छात्रा को कक्षा में नहीं बैठने देने के विवाद का पटाक्षेप हो गया। बुधवार को विद्यालय प्रबंधक और शिक्षा अधिकारियों की वार्ता के बाद छात्रा को कक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई। 4 मेडिकल कॉलेज सुगम 3 दुर्गम क्षेत्र का हिस्सा। उपचुनाव पर कांग्रेसी आज बनाएंगे रणनीति। तो बद्रीनाथ मंगलोर उपचुनाव जीतने से उत्साहित कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को भी एक बड़े मौके के रूप में मान रही है। नकल कराने में फरार आरोपी धरा गया। महिला की करंट से झुलसकर मौत हो गई। सोनप्रयाग में अस्थायी पुल बहने से रेस्क्यू में दिक्कत आई। निकाय चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट में 13 को होगी सुनवाई। 4 लाख की ठगी होने पर आत्महत्या को पहुंचा युवक। तो देवप्रयाग से खबर आई है। सिर्फ मजबूत संदेह को सबूत नहीं मान सकते। लमगांव में ब्लॉक सभागार भवन का लोकार्पण किया। ऑल वेदर रोड समेत 3 सड़कें कई घंटे बाद खुली। तो थल मुंशियारी सड़क बानी के पास 12 घंटे, ऑल वेदर रोड स्वाला में 3 घंटे और झूला घाट सड़क किल में 5 घंटे बंद रही। चंपावत के स्वाला में 3 घंटे तक बंद रहा एनएच। पिथौरागढ़ में काली गौरी नदियों का जलस्तर बढ़ा। किरोड़ा बाटना गाड़ 9.5 घंटे रहे उफान पर। देवीधुरा हल्द्वानी सड़क पर गड्ढों से यात्री परेशान रहे। 13 को तिल्लू रौतेली, 32 को आंगनवाड़ी पुरस्कार। तो सीएम धामी गुरुवार को दून में समारोह में देंगे पुरस्कार। बागेश्वर की कमला को बेस्ट आंगनवाड़ी पुरस्कार मिलेगा। पंजीकरण के बाद 2,500 छात्र हुए लापता। तो सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने के बाद भी 2,500 से अधिक छात्र लापता हो गए। गौवंश के संरक्षण के लिए होगा गौ सदन। निकाय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट में 13 को सुनवाई। ब्रिटिश काल के बाद पहली बार टिफिन टॉप बंद। तो भूस्खलन के चलते नैनीताल के टिफिन टॉप की सैर करने पर लगी पाबंदी। महंगा हुआ बोट हाउस क्लब की सदस्यता लेना। मिस्टर कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। हल्द्वानी बाजार में 10 से लेकर 10,000 रुपये तक की राखियाँ। जखोली में भूस्खलन से 50 घर खतरे की जद में आए। पुल बहने से रेस्क्यू काम में बढ़ेगी मुश्किल। मोरिया में लकड़ी का पुल बहने से आवागमन ठप हुआ।
गंगोत्री हाईवे बिशनपुर में 10 घंटे बाद खुला। घनसाली में पहाड़ी मलबा आने से दुकानों पर खतरा रहा। महिला की करंट से झुलसकर मौत हो गई। शिविर में लोगों को दोपहर तक नहीं मिली राहत। बारिश के बीच बत्ती गुल लोगों पर दोहरी मुसीबत। रुद्रपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज की बदलेगी सूरत। सेलाकुई में नेशनल हाईवे पर 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे वाहन। फर्जी इंश्योरेंस प्रमाण पत्र देकर 18,000 रुपये हड़पे गए। शादीशुदा छात्रा को मिली कक्षा में बैठने की अनुमति। गैरसैंण राजधानी आरक्षण और पेंशन दे सरकार। तो अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम को ज्ञापन भेजकर जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। आपस में भिड़े 2 संविदा कर्मचारी, एक को रेफर किया। कांडा के इंटर कॉलेज में एक कमरे की छत गिरी। अल्मोड़ा में 6 सड़कों पर यातायात रहा बाधित। भर्ती रैली 26 अगस्त को। तो 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण भर्ती रैली आयोजित कर रही है। कुमाऊं में यह भर्ती पिथौरागढ़ में होगी। भर्ती रैली 26 अगस्त से प्रारंभ होगी। जूनियर असिस्टेंट की मौत पर एचओडी पर मुकदमा। तो एचओडी दुर्गा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। आईटी कर्मचारी ने कोतवाली घेरी। महिला की मौत के बाद 5 पर दहेज का हत्या केस दर्ज किया। रुड़की लक्सर रूट की 4 ट्रेनें 14 दिन तक के लिए रद्द रही। कालाडूंगी में निजी बस पेड़ से टकराई। हादसे में 11 यात्री घायल हुए। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। कांग्रेसियों ने धोखाधड़ी के पीड़ितों के साथ ट्रांजिट कैंप थाना घेरा। दुष्कर्म के दोषी 2 भाई समेत 3 को 20 साल की सजा हुई। वहीं खबर है खटीमा सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल हो गए। स्कूटी बाइक की टक्कर में महिला समेत 2 घायल हो गए। जसपुर में जुआ खेलते 2 युवक दबोचे गए। वहीं खबर है कि इच्छा से कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। काशीपुर में अतिक्रमण पर चली जेसीबी। दरऊ चौक पर युवक का शव मिला, पहचान नहीं हो पाई। काशीपुर में मंदिर से बैटरी इन्वर्टर दानपत्र चोरी हुआ। रुद्रपुर में सैकड़ों घरों में घुसा पानी, 65 रेस्क्यू किए गए। 7 नाले खोले, 3 पानी डैम के 3 तासे काटे तब निकला पानी। ढेला नदी पार करते बह गया मजदूर। बारिश के बाद जल भराव जाम ने किया परेशान। बार के पूर्व अध्यक्ष से ब्लैकमेलिंग की गई। दून की आंगनवाड़ी वर्कर रेनू को 3रा और प्रियतमा को 6ठा स्थान मिला। धामी ने अफसरों से 1 साल की योजनाओं का रोस्टर प्लान मांगा। पिथौरागढ़ पालिका के सीमा विस्तार के विरोध में धरना दिया। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभिभावक मुखर। तो गणाई गंगोली स्थित डीएसबी राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकोट में अभिभावक संघ की बैठक हुई, जिसमें विद्यालय में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की गई। वाहनों की फिटनेस अटकी, डीएल भी नहीं बने। विकासनगर में 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। काम ठप होने से 300 लोग वापस लौटे। वहीं खबर है हरिद्वार से चैन लूट के मामले में केस दर्ज, आरोपी की तलाश। गढ़वाली और कुमाऊनी गीतों पर नाची महिलाएं। तो दून में तीजोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। भर्ती परीक्षा में नकल कराने के फरार एक और आरोपी पकड़ा गया। नैनीताल रोड और ठंडी सड़क नो पार्किंग जोन। पैन कार्ड प्रयोग कर साइबर ठगों ने निकाल लिया लोन। सुगम दुर्गम में बांटे मेडिकल कॉलेज। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र। डीएल बने न वाहनों के पंजीकरण हुए। तीज उत्सव की रही धूम। अतिवृष्टि से फिर उफनाई यमुना नदी, लोगों में अफरा तफरी मची। वही खबर है टिहरी से मुंदड़ी गांव में करंट लगने से महिला की मौत हो गई।
आज कल बंद रहेगा श्रम पंजीकरण विभाग। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी हो गई है। तो आज अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, देहरादून इन सभी ज़िलों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूल संचालक को नोटिस भेजा। हेलीकॉप्टर सेवा से मौसम बना बाधा। अनिश्चित धरने पर बैठे तो अंक तालिका में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों ने फूंका विश्वविद्यालय का पुतला। एमएड में प्रवेश के लिए 14 तक पंजीकरण करें। प्रदेश में इसी वर्ष प्रारंभ होंगे 1000 क्लस्टर विद्यालय। ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती के शैक्षिक मानकों में होगा बदलाव। यूविन पोर्टल से अब डिजिटल प्रमाण पत्र